आपके नेता मीडिया के सामने आए, कह रहे हैं ये तो भेदभाव है भाई, ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला। आपने सुनी, इसीलिए मैंने अपना वर्जन नहीं दिया। ये उन लोगों की बातचीत है और इन्होंने बता दिया कि इन्हें धार्मिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था, इसीलिए भाग कर आए। तो क्या आप चाह रहे थे कि भारत की सरकार इन लोगों के साथ ना खड़े हो? नहीं, हम तो ये भी चाह रहे थे कि समीर इलियास और सुफियान जो हैं भारतीय हैं और उनको रशिया में भेज दिया गया है और आर्मी फ्रंट पे भेज दिया गया है और भारत सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। वो भी मेरे नेता ने ट्वीट किया, जरा उस पर भी कर दीजिए। और ये तो पड़ोसी मुल्क के हैं ना भाई, जो भारतीय हैं, जो यहाँ के मिट्टी के रहने वाले हैं, जिनके बाप दादा ने इस देश के लिए आजादी दी है, लड़ाई लड़ी है, उसके लिए तो कीजिए। 2 करोड़ रोजगार उनके लिए तो कीजिए। अरे गुरु प्रकाश के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके पिताजी होम मिनिस्टर थे, बेटा को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इनकी दुकान चल रही है। लेकिन जो आम भारतीय है उसका तो कुछ कीजिए, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अनुराग ठाकुर के लिए पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी मंत्री बन गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए चीफ मिनिस्टर, उनकी अम्मा भी थी, वो भी थी, बेटा भी मंत्री है। नहीं आदिल, या तो आप मुद्दों पर रुके रहिए, किसकी दुकान चल रही, फिर तो मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोगों की भी दुकान चल रही है। और आप लोगों की दुकान इसलिए चल रही है कि जब मीडिया के सामने आते हैं तो आप सीए का डर फैलाते हैं, एनआरसी के नाम पर एनपीआर की बातचीत करने लगते हैं। आप सिर्फ ये स्टिक रखे रहते हैं कि चलिए सीए आया, हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों की बातचीत का क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ, तब मैं आपको सही मानता। मैं आपको तब सुनिए देश के मुसलमानों को बरगलाने की बजाय सीधे आप रशिया के उन 2 युवकों की बातचीत उठाते, तब मैं आपको सही मानता। आदिल, राकेश भाई, सुब्रमण्यम स्वामी तो डेली सुबह शाम बोल रहे हैं डैपसोंग और चौपसंग का चाइना में 4600 स्क्वायर मीटर घुस गया चाइना, उस पर वो 56 इंच का सीना कहां चला गया है? चाइना घुस रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। इनका अरुणाचल प्रदेश का एमपी बोला। सुब्रमण्यम स्वामी तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, कोई भाजपा की औकात नहीं है जवाब देने की। प्रधान, अरे आप सुब्रमण्यम स्वामी के प्रवक्ता हैं आदिल, आप सुब्रमण्यम स्वामी के प्रवक्ता हैं, उनके बिहाफ पर आप बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा कि इस देश में मुसलमानों को डराने की बजाय आप इस कानून का समर्थन कर इन मुद्दों को उठाते तो मैं आपको सही मानता, एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं करता। लेकिन मैं आपको तस्वीर देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, सुनिए, ये छोटे छोटे बच्चे, आदिल ये तस्वीरें देखिए, इसीलिए मैं आज उठकर स्टूडियो से बाहर आया। ये छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर खुशी है, इसलिए खुशी है कि ये शायद सीए का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन चूंकि इनके घर में जश्न जैसा माहौल है, चूंकि इनके घर वाले बहुत खुश हैं, इसलिए कोई भी मीडिया का आदमी आ रहा है, मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं, ये खुशी से आकर हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। ये इन बच्चों के घर में किस तरीके से माहौल बदला है, इस तस्वीर को आप समझिए। और अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो मैं इसका कुछ नहीं कहूंगा। गुरु प्रकाश सिंह की बातचीत का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, देखिए राकेश जी, आज बड़ा ही ऐतिहासिक समय है। ये बहुत ही सामाजिक न्याय के इतिहास में आज के दिन को, कल के दिन को याद रखा जाएगा। भारतीय सब कॉन्टिनेंट के करोड़ों दलित समाज के लोगों के लिए, करोड़ों आदिवासी समाज के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। पाकिस्तान में एक समय था 1947 में 27% हिंदू थे, आज की तारीख में मात्र 3% हिंदू हैं। कहां चले गए वो लोग? ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं। जब देखिए, मैं राकेश जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। राकेश जी, मैं शांत हो जाता हूं, आप इनसे बुलवा लीजिए। ठीक है, आदिल सुन लीजिए, मैं भी स्टूडियो से बाहर हूं, रियल टाइम में आप लोगों को इंटरप्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक एक को सुनकर अपनी बात रखिए। गुरु प्रकाश की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद राकेश जी। देखिए, आज का समय बहुत ही ऐतिहासिक है। सामाजिक न्याय इतिहास में पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में लंबे समय से वहां के दलित समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा था। पाकिस्तान में कौन था रिफ्यूजी? पाकिस्तान का कौन था? वाल्मीकि समाज था मेरा, मेघवाल समाज था मेरा, ओट समाज था मेरा, लेकिन एक शब्द, एक बूंद आंसू का इन लोगों से नहीं निकला था। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने ये निर्णय लेकर के संपूर्ण दलित समाज के लोगों में आज एक उत्साह, एक उमंग और एक ऊर्जा की लहर है। हमने कल देखा था पश्चिम बंगाल में बटुआ समाज की, दलित समाज की महिलाएं बाहर निकल करके सेलिब्रेट कर रही थी। ऐसा लगा जैसे दिवाली आ गई है। आज तक कोई बोलने वाला नहीं था, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नहीं, गुरु प्रकाश आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जरा दिखाइए छोटी छोटी बच्चियों को, आप लोग क्या गा रही थी? बात हो जाती है, आप लोग क्या आ रहा हूं। आदिल एक तस्वीर देख लीजिए। आप लोग का क्या नाम है? कविता नाम है। आपका क्या नाम है? आप लोग अभी नाच रही थी, क्या गा रही थी? जरा दिखाइए हमको, गाइए। राकेश भाई,
क्या हो गया? चलिए, बच्चियां शर्माने लगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब गुरु प्रकाश अपनी बात को रख रहे थे तो यहाँ पर बाकायदे ये नाच गा रही थी। आदिल बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अभी गुरु प्रकाश कह रहे थे कि मोदी जी को दिखा, शाह जी को दिखा, तो क्या इनके गृह मंत्री थे उनको नहीं दिखा था क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं दिखा था क्या? नहीं दिखा था क्या? क्या बेतुकी बात करते हैं ये ज्ञान, क्या बेतुकी प्रवक्ता वाली बात कर रहे हैं कि इनको पहली बार दिखा? अरे मुझे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से क्या मतलब? मुझे भारतीयों से मतलब है, मुझे भारत की मिट्टी से मतलब है, मुझे खाने को मिला नहीं है, मैं पड़ोसी के लिए जान दे दूं, मैं क्यों दूं पड़ोसी के लिए जान? मुझे अरे तो भारत की मिट्टी से मतलब है, पाकिस्तान से मतलब नहीं है, तो भारत के मुसलमानों के लिए जब कानून नहीं है तो क्यों आप कह रहे हैं, क्यों डराने की कोशिश कर रहे हैं? आदिल, नहीं, आपको ये करना चाहिए था। नहीं, हम सऊदी के मुसलमान के लिए चिंता नहीं, हम सऊदी के मुसलमान का मुझे चिंता नहीं, मुझे भारतीय मुसलमान की चिंता है। गुरु प्रकाश बताएं, इनके पिताजी गृह राज्य, तो भारतीय मुसलमानों के लिए कानून है। नहीं, आदिल, ये भारतीय मुसलमानों के लिए कानून है या भारत के किसी भी नागरिक के लिए? मुसलमान छोड़ दीजिए, भारत के हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, उसके लिए ये कानून है। इसके पिताजी ने क्यों नहीं सोचा? जो बोल रहे हैं कि किसी ने नहीं सोचा, तो इनके पिताजी ने क्यों नहीं सोचा? नहीं, अरे सुनिए आदिल, मैं एक बात पहले बता दे रहा हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं बर्दाश्त करता हूँ। तो गुरु प्रकाश के पिताजी पर डिबेट नहीं हो रही तो मत उधर जाइए, वरना फिर मैं गुरु प्रकाश को कहूंगा कि आपकी पार्टी की हिस्ट्री खंगाले तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तैयार हूँ, तो मत उधर डिबेट लेकर जाइए जिधर आपके लिए मुश्किल हो जाए, मैं पहले ये कह दे रहा हूँ। इनकी बहाली उसी बुनियाद पे हुई है, पिता के जब से इनको जगह मिली है। ये एक सच्चाई है, इसको क्यों परिवारवाद नहीं जोड़ रहा है? ये एक सच्चाई है, इनको क्यों जगह मिली है? बताइए, इनको बीजेपी में किस क्वालिफिकेशन? अरे तो आदिल, आपकी भी पार्टी की सच्चाई ये है कि आपने अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन रखा हुआ है। और आप सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी करने की बातचीत करते हैं, आपको इस देश के दूसरे लोगों से मतलब नहीं है। गुरु प्रकाश, एक शॉर्ट रिप्लाई दीजिए, फिर मैं रशीदी साहब के पास जा रहा हूं। नहीं राकेश जी, अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने अपने संस्कार ही अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। मैं इनकी तुच्छ बातों पे जवाब देना, इतना अहमियत मैं इनको नहीं देना चाहता हूं। मैं विषय पे बात करना चाहता हूं। ये इनको दिक्कत है, अगर दलित बैठ गया टीवी पे तो इनको दिक्कत होगा ना। ये दलितों को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। दलित उनके साथ डिबेट कैसे कर रहा है? दलित बैठेगा और डिबेट करेगा, तैयार रहिए आदिल हसन, तैयार रहिए। दलित, आज का दलित बदल गया है, आज का दलित जवाब देगा आपको, आपकी भाषा में जवाब देगा आज का दलित। ज्यादा उकसाइए मत, आज का दलित बैठा है, जवाब देगा आपको, तैयार रहिए आप लोग। दलित मुस्लिम एकता की बात करते हो और यहाँ दलित को गाली दे रहे हो, यहाँ दलित को गाली दे रहे हो। दलित तैयार है, तैयार है, और जहां बोलोगे वहां करके आपसे डिबेट करने को तैयार है। आपको दलित बचता नहीं है, आपको ओवैसी को दलित बचते नहीं है, इसलिए आप ऐसे दलित हो रहे हो। आप दलित हो, अपने संस्कारों का परिचय दो। लेकिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मेरे अपने संस्कार है, आपके अपने संस्कार है, अपने संस्कार का परिचय दो आप। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। पिता की जगह पे बैठे हो, आपने काबिलियत पे नहीं बैठे हो, पिताजी के आपको नहीं बचता है, ठीक है, जानता हूँ। दलित को जवाब देने में आपको दिक्कत, ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, साजिद रशीदी के पास जा